नमस्कार दोस्तों। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खैर, बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय पर आते हैं। देखिए, इतिहास की किताबों में हमने कई युद्धों के बारे में पढ़ा है ना? लेकिन आज जिस घटना का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं वो कोई आम युद्ध नहीं था। स्रोत सामग्री के अनुसार ये राजपूताना के उन वीर योद्धाओं की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है जहां साक्षात मौत सामने खड़ी थी, फिर भी कदम 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। आज की यह प्रस्तुति हमें समझने में मदद करेगी कि कैसे मुट्ठी भर वीरों ने एक बिल्कुल असंभव सी दिखने वाली चुनौती का डटकर सामना किया। इस नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ 300। मतलब जब भी हम इतिहास के बड़े युद्धों की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? हजारों लाखों की सेनाएं। सही कहा ना? लेकिन आज की हमारी पूरी चर्चा इसी एक छोटे से नंबर के इर्द गिर्द घूमने वाली है। आप खुद सोचिए, सिर्फ 300 इंसान। क्या यह किसी भी एंगल से मुमकिन लगता है कि इतनी छोटी सी टुकड़ी किसी बहुत विशाल खतरे का सामना कर पाए? बिल्कुल नहीं ना। और सच कहूं तो यही वो असंभव परिस्थिति है जिसने इस पूरी घटना को इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो चलिए समझते हैं कि आखिर यह खतरा था कितना बड़ा। अगर हम स्रोतों की माने तो यह सचमुच किसी प्रलय की आहट से कम नहीं था। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। दूर रेगिस्तान में धूल का एक बहुत बड़ा गुबार आसमान छू रहा है। एक बेहद क्रूर और विशाल आक्रमणकारी सेना तेजी से राजपूताना की तरफ बढ़ रही है। दूर दूर तक सिर्फ दुश्मन के झंडे नजर आ रहे हैं, नगाड़ों की वो खौफनाक आवाजें गूंज रही हैं और युद्ध वाले हाथियों की चिंगाड़ से जमीन कांप रही है। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, किले को पूरी तरह से रौंदना और निर्दोषों का खून बहाना। मतलब ये कोई आम हमला तो बिल्कुल नहीं था। ये एक जीती जागती प्रलय थी जो उनके दरवाजे तक आ पहुंची थी। अब जरा इस गणित को ध्यान से देखिए। एक तरफ वो आक्रमणकारी सेना है जो लाखों की संख्या में है, एकदम आधुनिक हथियारों से लैस है और तबाही मचाने के लिए पूरी तरह से बेताब है। और दूसरी तरफ है केवल 300 राजपूत रक्षक। अगर आप इसे एक गणित के नजरिए से देखें तो ये आंकड़े पूरी तरह से चौंकाने वाले हैं। लाखों सैनिकों के सामने सिर्फ 300 योद्धा। प्रैक्टिकली सोचें तो ये कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां एक आम युद्ध एक महाकाव्य बन जाता है। इन 300 शूरवीरों के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, अपने पीछे किले में मौजूद हजारों निर्दोष लोगों और महिलाओं की जान बचाना। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जब आपको पता हो कि आपकी मौत 100% निश्चित है तो आप खुद को मानसिक रूप से कैसे तैयार करेंगे? इन 300 राजपूतों को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि इस विशाल फौज के सामने उनका जिंदा बचना तार्किक या वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल असंभव है। लेकिन क्या वो डरे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने डर के आगे घुटने टेकने के बजाय एक बेहद कड़ा फैसला लिया। ये वो समय था जब उन्होंने अपनी मातृभूमि के प्यार में मौत के खौफ को पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल फेंका था। और इसी से जुड़ा है ये केसरिया बाना का कॉन्सेप्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये केसरिया बाना क्या होता है। देखिए, ये सिर्फ कोई खास रंग के कपड़े पहनना भर नहीं था। ये असल में एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव था। युद्ध से पहले केसरिया धारण करने का सीधा सा मतलब ये था कि अब उन्होंने जिंदा वापस लौटने की हर एक उम्मीद, हर एक इच्छा को हमेशा के लिए त्याग दिया है। ये सर्वाइवल मोड से निकलकर सर्वोच्च बलिदान के मोड में जाने का प्रतीक था। आसान शब्दों में कहें तो अब उनका लक्ष्य युद्ध जीतकर वापस आना था ही नहीं, बल्कि दुश्मन को काटते हुए खुद कट जाना था। उनके इस खतरनाक इरादे को समझने के लिए उनके सेनापति के इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए। आज कोई पीठ नहीं दिखाएगा, आज हम जिएंगे नहीं लेकिन दुश्मन को भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। वाओ! मतलब ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है दोस्तों, ये उनके उस अटूट संकल्प का असली प्रमाण है। उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं था। उन्हें पता था कि आज उनका आखिरी दिन है, लेकिन उनका विजन एकदम क्लियर था। अपनी जान दे देंगे पर दुश्मन को उस जगह से 1 इंच भी आगे नहीं जाने देंगे। और यहीं पर हमें शाका नाम की इस ऐतिहासिक परंपरा को समझना होगा। स्रोत सामग्री के अनुसार शाका असल में असंभव परिस्थितियों में अपने सम्मान और मातृभूमि की रक्षा के लिए लिया गया वो अंतिम और अचूक फैसला है जिसमें पीछे हटने का कोई विकल्प ही नहीं होता। तो जैसे ही उन्होंने केसरिया पहना, उन्होंने शाका करने का ये कठोर निर्णय ले लिया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही ये फैसला हुआ, पूरा का पूरा आसमान हर हर महादेव और जय भवानी के युद्ध घोष से कांप उठा। ये सच में उनके अदम्य हौसले की चरम सीमा थी। लेकिन एक सेकंड रुकिए, क्या सिर्फ जज्बात और साहस के दम पर आप लाखों की सेना को रोक सकते हैं? प्रैक्टिकली नहीं। और ठीक यहीं से इस कहानी में वो मास्टर स्ट्रोक आता है, दर्रे की अचूक रणनीति। देखिए, इन 300 योद्धाओं ने सिर्फ जोश में आकर फैसला नहीं लिया था। उन्होंने अपने इस अद्भुत साहस को एक कमाल की ज्योग्राफिकल स्ट्रैटेजी यानी भौगोलिक रणनीति के साथ जोड़ दिया था। उन्होंने लड़ने के लिए जानबूझकर एक बहुत ही खास जगह का चुनाव किया। अब जरा इस मैदान के गणित को समझिए। मान लीजिए युद्ध किसी खुले मैदान में होता तो क्या होता? लाखों की सेना आसानी से चारों तरफ से घेरकर इन 300 लोगों को कुछ ही मिनटों में कुचल देती। लेकिन राजपूतों ने क्या किया?
उन्होंने एक संकरे दर्रे यानी पहाड़ों के बीच के एक बहुत ही पतले रास्ते को चुना। इससे हुआ ये कि दुश्मन का जो सबसे बड़ा हथियार था, उनका संख्या बल, वो पूरी तरह से बेअसर हो गया। ये दर्रा एक बॉटलनेक की तरह काम कर रहा था। मतलब लाखों की सेना होने के बावजूद वो उस पतले रास्ते में एक साथ घुस ही नहीं सकते थे। क्या गजब का दिमाग लगाया था ना। तो उनकी ये जो पूरी प्लानिंग थी वो एकदम शीशे की तरह साफ थी। इसे हम मुख्य रूप से 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, उस संकरे दर्रे पर जाकर मजबूती से खड़े हो जाना। स्टेप 2, दुश्मन आगे बढ़ने की जितनी भी कोशिश करे उसे उसी दर्रे में ब्लॉक कर देना। स्टेप 3, और ये सबसे ज्यादा क्रूशल था, जब तक दुश्मन दर्रे में अटका रहे तब तक उस कीमती समय का इस्तेमाल करके किले के अंदर मौजूद आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना। और आखिरी स्टेप, इस पूरे प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी आखिरी सांस और खून की आखिरी बूंद तक लड़ना। मतलब उनका ये बलिदान कोई भावुकता नहीं बल्कि एक बहुत ही कैलकुलेटेड कदम था। और फिर आखिरकार वो खौफनाक पल आ ही गया। जैसे ही उस विशाल आक्रमणकारी सेना की पहली टुकड़ी ने उस दर्रे में कदम रखा, ये 300 शूरवीर भूखे शेरों की तरह उन पर टूट पड़े। और उनकी वो रणनीति बिल्कुल सटीक काम कर रही थी। पीछे लाखों सैनिक खड़े थे, लेकिन आगे सिर्फ उतने ही लोग लड़ पा रहे थे जितने उस पतले रास्ते में फिट हो सकते थे। और वहां मौजूद हर एक राजपूत योद्धा दुश्मन के लिए एक ऐसी लोहे की दीवार बन गया था जिसे भेद पाना नामुमकिन लग रहा था। अगर हम स्रोत सामग्री में दी गई युद्ध की उन कड़वी सच्चाइयों को देखें तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालात ऐसे थे कि वहां हर एक राजपूत योद्धा एक ही समय में 10 से 20 दुश्मनों से अकेला लड़ रहा था। उनकी तलवारें इतनी तेज चल रही थीं कि मानो बिजली गिर रही हो। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि शरीर पर भयानक और जानलेवा चोटें लगने के बाद भी वो कई घंटों तक लगातार लड़ते रहे। किसी का हाथ कट चुका था, किसी के सीने को भालों ने छलनी कर दिया था, लेकिन जब तक फेफड़ों में सांस बाकी थी उनके हाथों की तलवारें दुश्मन का काल बनी हुई थीं। इसी तरह लड़ते लड़ते कई घंटे बीत गए और आखिरकार सूरज ढलने लगा। अब वो युद्ध भूमि बिल्कुल शांत हो चुकी थी। उस संकरे दर्रे में अब एक भी राजपूत योद्धा जिंदा नहीं बचा था। पूरे के पूरे 300 शूरवीरों ने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त कर ली थी। सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या वो सच में हार गए थे? अपनी शहादत देने से पहले उन्होंने जो अचीव कर लिया था ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनके इस सर्वोच्च बलिदान का जो फाइनल रिजल्ट निकला वो बहुत ही इम्पैक्टफुल था। पहला तो ये कि किले में मौजूद सभी आम लोगों और महिलाओं को सुरक्षित जगहों पर सफलतापूर्वक निकाल लिया गया था। मतलब उनका जो मेन गोल था वो 100% पूरा हो गया था। दूसरा बड़ा इंपैक्ट यह था कि लाखों की उस विशाल सेना का मनोबल पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। वो दिमागी तौर पर हार चुके थे, क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया था कि जिस मिट्टी में ऐसे 300 शेर पैदा होते हैं उसे कभी आसानी से जीता नहीं जा सकता। और तीसरा, उन्होंने इतिहास के पन्नों में अदम्य साहस की एक ऐसी विरासत लिख दी जो आज तक अमर है। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण के अंत में ये स्रोत सामग्री हमें सोचने के लिए एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो सवाल ये है कि क्या संख्या बल हमेशा साहस से बड़ा होता है? उन 300 राजपूतों ने अपनी जान देकर पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि जब आपके पास एक अचूक रणनीति हो और अपनी मातृभूमि के लिए सच्चा समर्पण हो तो मुट्ठी भर लोग भी इतिहास की धारा को मोड़ सकते हैं। खैर, इसी एक पावरफुल विचार के साथ हम आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इस कहानी पर और इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।